हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीओपीडी डिसऑर्डर के बारे में, जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़। ये एक एमएसएन का टॉपिक है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स, कॉज एंड रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ आज की बीमारी में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन इज ए ग्रुप ऑफ लंग डिसीज डेट ब्लॉक एयर फ्लो एंड मेक इट डिफ़िकल्ट। तो इसमें क्या होता है, एयर फ्लो ब्लॉक होने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो एग्जांपल में हमारे आते हैं एम्फाइसमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर टू मोस्ट कॉमन कंडीशन डेट कंट्रीब्यूट सीओपीडी। तो ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसमा दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सीओपीडी होता है। तो हम बात करेंगे डेफिनेशन की। सीओपीडी इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिसीज डेट कॉज ऑब्स्ट्रक्टर एयर फ्लो। तो इसमें भी हमारे एयर फ्लो ब्लॉक होने लगते हैं। देन हम बात करेंगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा एम्फाइसमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सिगरेट स्मोकिंग, अदर इरिटेंट लाइक डस्ट फोमिया। तो धूल और मिट्टी या धुआं से भी सीओपीडी होता है। तो रिस्क फैक्टर है जो क्या क्या होने के कारण है। तो एक्सपोज टू तंबाकू, जो लोग तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं उनको भी चांसेस होते हैं सीओपीडी होने के। तो पीपल विथ आस्थमा हु स्मोक, तो जो इंसान पहले से आस्थमा से ग्रसित है और वो सिगरेट पीता है तो उसको भी सीओपीडी होने के चांसेस बने रहते हैं। देन हमारा आ जाता है एज आफ्टर 40 ईयर। तो 40 साल के बाद सीओपीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नंबर लास्ट पे हमारा जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स फैक्टर भी सीओपीडी का कारण होता है। देन हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहला हमारा आएगा ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कफ म्यूकस प्रोडक्शन, तो कफ का सीक्रेशन होने लगता है। बिजिंग साउंड, जब आप स्टेथोस्कोप से लंग्स का साउंड चेक करोगे तो आपको बिजिंग साउंड सुनाई पड़ेगा। देन सबसे 5 नंबर पर हमारा आता है वेट लॉस एंड फीवर। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं सीओपीडी के। देन हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या था, ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर। तो बाहरी संक्रमण या इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन अकर इन द ब्रोंकल ट्यूब। तो जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब होती है ना, उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज म्यूकस सीक्रेशन, एक्सेसिव म्यूकस ब्लॉक द ब्रोंकियल ट्यूब। तो उसके बाद म्यूकस का सीक्रेशन होने लगता है और सीक्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि उससे जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो ब्लॉक होने लगती है। तो उस जब ब्रोंकल ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो उसके बाद हमारा हो जाता है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस में होने लगता है पेशेंट अनेबल टू ब्रीथ। तो पेशेंट सही से सांस नहीं ले पाता। जब ये इन्फेक्शन लॉन्ग टाइम तक बना रहता है तो उससे हमारे एल्वोलाइट टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और एम्फाइसमा कॉज हो जाता है। तब जब ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसमा दोनों के दोनों डिसऑर्डर एक साथ कॉज हो जाएंगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीओपीडी। तो ये कंप्लीट होगी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन इसके बारे में। तो सीओपीडी के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं, तो वो सारी की चीज़ें अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री टेकन। तो सबसे पहले आपको पेशेंट की हिस्ट्री टेकन करना है कि उसके पेशेंट परिवार में किसी को पहले से ऐसी कोई बीमारी है तो नहीं, या फिर किसी खानदान में किसी को पहले थी। तो जो जेनेटिक्स के बारे में ही हो जाता है। देन हमारा था फिजिकल एग्जामिनेशन। आपको पेशेंट को देखकर कैसा लगता है, पेशेंट को लंग्स को चेक करो कि उस पेशेंट को कोई दिक्कत है कि नहीं। देन हम कराएंगे चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे से भी काफ़ी सारी लंग्स की बीमारियों को पता चल जाता है और सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। देन हम कराएंगे एक एवीजी टेस्ट। एवीजी टेस्ट में क्या होता है कि ब्लड की गैसेस का पता चल जाता है कि कौन सी गैस कम ज़्यादा है, तो वो भी एक तरह से हिंट मिल जाती है डिसऑर्डर के लिए। देन हम कराएंगे ब्रोंकोस्कोपी। तो ब्रोंकोस्कोपी में एक छोटे से स्कोप को डाल के एयर ट्यूब के थ्रू लंग्स में पहुंचाया जाता है, जिससे हमारे लंग्स का विजन्स बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है। देन हम बात करा सकते हैं स्पूटम टेस्ट। स्पूटम जो कप का टेस्ट है। तो अब हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला हमारा आता है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं, दे रिड्यूस डिस्पीनिया एंड ब्रोंकोस्पम। जब हमारी ब्रोंकाइज सिकुड़ या चिपक जाती है तो इनको दोबारा से रीओपन कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्बुटामोल, साल्बुटामोल, ये हमें ओरली और इंजेक्टिवली दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। देन हमारा आता है कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड में हमारे आते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन और प्रेडिसोन। देन हमारे आती है एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी में हमारी आती है एम्पिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ईटीसी।
देन हमारी आती है ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऑक्सीजन में क्या करते हैं, जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है तो आउटसाइड ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा के पेशेंट को स्टेबल कर देते हैं। देन आता है चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो इसमें हम चेस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा ठीक करवाते थे। देन हमारा था स्टीम इनहेलेशन थेरेपी। तो स्टीम इनहेलेशन थेरेपी होती है भाप के द्वारा पेशेंट को स्टेबल करना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।